आज आप लोग को मैथ में क्लास 10 का ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग खत्म किए थे। तो आज आप लोग का जो न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बाबू, वह टॉपिक है ट्रायंगल। क्या है बाबू? ट्रायंगल। तो आज ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल में बाबू, ट्रायंगल पढ़ने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वह टर्मिनोलॉजी क्या होगा उसके बारे में लिखे बाबू। देखिए समझ लीजिए, कनग्रुएंट फिगर आप लोग को 9th क्लास में बतलाया गया होगा कनग्रुएंट फिगर के बारे में। तो कनग्रुएंट फिगर होता क्या है? तो देखिए, two figures are said to be congruent, are said to be congruent. They have same shape and same size। दो फिगर को कन्ग्रुएंट कब कहते हैं बाबू? जब दोनों फिगर क्या है, जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी क्या हो, सेम हो। क्या कहलाते हैं बाबू? कन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। ध्यान दो बाबू, मान लो कि ये स्क्वायर है बाबू, 4 4 4 4, सभी का लेंथ क्या है बाबू? 4 4 है। एक और स्क्वायर लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, हम इतना मेजर करके तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि क्या रहे, एग्जैक्ट ही रहे। तो देखिए बाबू, ये भी क्या है, PQRS स्क्वायर है। इसका भी साइड हमने क्या लिया, 4 4 4 मेजर कर लिया। तो देखिए बाबू, टू फिगर आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट। शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। देखो, जितना लेंथ AB का है उतना ही लेंथ PQ का है। तो देखो, AB किसके इक्वल हो गया बाबू? PQ के। AD किसके इक्वल हो गया बाबू? PS के। DC किसके इक्वल हो गया बाबू? SR के। BC किसके इक्वल हो गया बाबू? QR के। तो देखो ध्यान दो, सभी साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। तो जब सभी साइड इक्वल हो गए बाबू, और शेप भी क्या है, सेम है। ये भी 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी 4 लाइन, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो क्या कहेंगे, अगर दो फिगर जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, क्या कहलाएंगे? कन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो कन्ग्रुएंट का क्या होता है बाबू? साइन होता है। ये किसका साइन होता है? कन्ग्रुएंट का साइन होता है। अब उसी तरीके से बाबू सर्कल लेते हैं। तो देखो बाबू, ध्यान दो, ये दोनों सर्कल इक्वल है कि नहीं है? ये दोनों सर्कल, मान लो कि ए आर इक्वल टू 2 है और ए भी आर इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दो, तो रेडियस दोनों का क्या है, इक्वल है ना। तो अगर दोनों सर्कल का रेडियस अगर इक्वल हो जाए बाबू, तो क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएंगे? कन्ग्रुएंट कहलाएंगे। दोनों का शेप क्या है, राउंड है, और दोनों का रेडियस भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अगर दोनों का रेडियस इक्वल हो गया बाबू, तो क्या कहलाएंगे? कन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू? कन्ग्रुएंट कहलाएंगे। उसी तरीके से ट्रायंगल में आओ बाबू, उसी तरीके से कहां वो ट्रायंगल बनाते हैं। और मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है, ट्रायंगल पढ़ना है। P Q R
ध्यान दो बाबू, अगर मान लो कि ए साइड इक्वल है, मान लो कि तीनों के तीनों साइड इक्वल है, क्या है, तीनों के तीनों साइड क्या है, ऑल थ्री साइड आर इक्वल। मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बाबू, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो क्या होंगे बाबू, ये सभी के सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। क्या होंगे, ए साइड इक्वल हो जाएगा, बीसी क्यूआर इक्वल हो जाएगा, तो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू, कॉन्ग्रुएंट। क्या कि सभी साइड क्या है, इक्वल है ना। अगर ये 3 है और ये भी क्या है 3 है, तो क्या कहला, अगर सभी का लेंथ इक्वल आ रहा हो तो कौन सा फिगर कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे देखने से तो ये थोड़ा सा नहीं लग रहा है, ये क्या लग रहा है, ये थोड़ा सा क्यूआर का लेंथ ज्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है, क्यूआर का लेंथ हल्का ज्यादा लग रहा है बाबू। पेन पेपर पे बनाते हैं ना, तो उतना ध्यान दो। चल हो गया, मान लेते हैं। तो देखिए ये भी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और ये भी क्या लेते हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ले लो। तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, कॉन्ग्रुएंट, जिसका शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो। क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। अब आइए बाबू, सिमिलर फिगर क्या होता है। ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हुआ, अब सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर में जानिए बाबू, तो देखिए सिमिलर फिगर क्या होता है बाबू, टू फिगर are said to be similar if they have सेम शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शेप। जैसे देखो बाबू, मान लो कि ये ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल का शेप क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ। तो शेप क्या हो गया बाबू, देखिए दोनों का शेप क्या हो गया, इक्वल हो गया, सेम हो गया, 3 लाइन सेगमेंट से बना है, तो इसको क्या कहेंगे। अब देखिए बाबू, मान लीजिए क्या स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है, क्या है बाबू, ये भी स्क्वायर है। तो देखिए ये एंगल हो गया बाबू, ए इसको और कुछ मान लेते हैं, बी 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 बी। तो देखो बाबू, शेप तो दोनों का सेम है, लेकिन साइज में क्या हो गया, ये इसका लेंथ ए हुआ, इसका लेंथ बी हो गया। इसी तरीके से इसका देखिए, अगर इसका लेंथ को हम ए बी सी मानते हैं, इसके लेंथ को क्या मान लेते हैं, या ऐसा मान लीजिए ना, ए बी सी क्या लो 4 3 4 5, इसको मान लेते हैं 2 3 या 1 2 3 मान लेते हैं। तो देखो दोनों का क्या हो गया, ध्यान दो, सिमिलर कब हो रहा, खाली शेप इक्वल हो रहा, साइज इक्वल हो रहा,
इसका लेंथ 1 है, इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ 3 है। तो शेप इक्वल होना चाहिए, ना कि एक बड़ा टेलीविजन है एक छोटा टेलीविजन है तो क्या बड़ा टेलीविजन पे मूवी जब देखोगे तो क्या दूसरा दिखाएगा और छोटा टेलीविजन पे मूवी अलग दिखाता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ काची का डिफरेंस होता है बाबू, साइज का डिफरेंस होता है। बड़ा स्क्रीन पे बड़ा फोटो आता है, छोटे स्क्रीन पे छोटा फोटो आता है, तो क्या कहलाएंगे? है तो दोनों सिमिलर ही ना, दोनों में तो सेम ही मूवी आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है बाबू? शेप का डिफरेंस होता है, दोनों में शेप डिफरेंट है। तो सिमिलर फिगर कब होते हैं? जब उनका खाली शेप क्या हो, सेम हो, और साइज क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्या कहलाएंगे बाबू? सिमिलर फिगर कहलाएंगे। उसी तरीके से बाबू आता है सिमिलर पॉलीगॉन्स। क्या हो जाएगा? सिमिलर पॉलीगॉन। ये आपको बतलाया गया होगा बाबू 9th क्लास में। चलिए फिर से एक बार डिस्कस। तो बाबू पॉलीगॉन्स क्या होता है? पॉलीगॉन्स एक क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट या 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। एक क्लोज फिगर को क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स कहते हैं। किसके कहते हैं? एक क्लोज फिगर क्या कहलाता है? पॉलीगॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? और साइड क्या होना चाहिए? 3 और मोर साइड्स होना चाहिए पॉलीगॉन्स में। तो क्या कहलाएगा? 2 फिगर सिमिलर पॉलीगॉन है बाबू। हाँ, क्या कहलाएगा? 2 पॉलीगॉन्स, 2 फिगर ना, 2 polygons are said to be similar। कब सिमिलर कहेंगे बाबू? 2 polygons को सिमिलर कब कहेंगे? इफ their corresponding angles are same। सेकंड में their corresponding क्या लेंगे बाबू? corresponding side are in the सेम रेशियो। रेशियो में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम रेशियो में होना चाहिए। इसे देख लीजिए बाबू, सेम रेशियो का मीनिंग क्या हुआ? इसे ध्यान दो। कहता कि कोरस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। क्या होना चाहिए? सेम रेशियो में होना चाहिए। जैसे देखो 2 पॉलीगॉन्स, तो पॉलीगॉन्स तो बहुत सारे होंगे बाबू। तो पॉलीगॉन्स कब कहलाएगा? ध्यान दीजिए, कोई भी फिगर को पॉलीगॉन्स कब कहेंगे? जैसे मान लीजिए ये पॉलीगॉन्स हो गया बाबू। नाम दे देते हैं A B C D। ये क्या हो गया? पॉलीगॉन्स हो गया। अब मान लो कि अगला एक और पॉलीगॉन्स लेते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, ये पॉलीगॉन्स लिए, इसको 4 मान लीजिए, P Q R S। इसको क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए बाबू? 2। इसको मान लीजिए बाबू 10 5। इसको मान लीजिए 12 6 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 12 और 6 मान लीजिए। ये हल्का ध्यान दीजिए। अब देखिए बाबू, अब हमें क्या कहता है? पॉलीगॉन्स कहता क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू। ध्यान दीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू।
BC अपॉन QR, CD अपॉन RS, CD ले लें, DC ले लेते हैं और SR ले लेते हैं अपॉन AD अपॉन PS। ध्यान दीजिए बाबू, 4/2, 10/5, 12/6। अब बताइए बाबू, अब यहां क्या ले, ये 14 ले लेते हैं, ये 7 ले लेते हैं, 14/7। ये सभी वैल्यू क्या दे दिया, 2 दे दिया ना, तो सभी रेशियो क्या आ गया, इसका रेशियो, BC अपॉन QR का रेशियो, DC अपॉन SR का रेशियो और AD अपॉन PS का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो अगर रेशियो सेम हो जाए और एंगल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल, एंगल P के इक्वल होना चाहिए, ए एंगल और ए एंगल इक्वल होना चाहिए, ए एंगल और ए एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। तो क्या कहेंगे, तो अगर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग इस साइड का ए एंगल और इस साइड का ए एंगल, तो देखिए AB और PQ और AD और PS, ए एंगल एंगल C एंगल R एंगल D एंगल S क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P होना चाहिए, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए, एंगल C इक्वल टू एंगल R होना चाहिए, एंगल D इक्वल टू एंगल S होना चाहिए। तो दोनों फिगर क्या कहलाएंगे बाबू, दोनों पॉलीगॉन्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर पॉलीगॉन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू, सिमिलर पॉलीगॉन्स। अब ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल और बताते हैं बाबू, क्या बताते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब बताइए बाबू, ये रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बाबू, रेक्टेंगल है, ABCD, इसका लेंथ ABCD मान लीजिए, एक स्क्वायर ले लीजिए बाबू। अब बताइए, इसका भी नेमिंग APQRS कर लीजिए। अब बताइए बाबू, ABC, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, क्या बताइए, A अपॉन A डैश इक्वल टू B अपॉन B डैश इक्वल टू C अपॉन C डैश इक्वल टू D अपॉन D डैश होगा क्या, ए लेंथ इक्वल होंगे, ए लेंथ इक्वल होंगे, ए लेंथ और ए लेंथ इक्वल होंगे, तो नहीं होंगे, ये दोनों लेंथ इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो अगर इक्वल नहीं होंगे बाबू, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, कंग्रुएंट, सॉरी सिमिलर नहीं कहेंगे। तो ये दोनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। चलिए बाबू, अब लिखिए, अब आगे लिखिए बाबू, ये तो सिमिलर हो गया बाबू। अब इक्यू एंगुलर ट्रायंगल लिखिए, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल। तो इक्यू एंगल ट्रायंगल क्या कहता है बाबू, तो देखो बाबू, इफ टू ट्रायंगल, कहता है कि इक्यू एंगुलर कहता है क्या है, इफ टू ट्रायंगल हैव सेम एंगल, दो ट्रायंगल जिनका क्या होना चाहिए, एंगल, सॉरी, हैव सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाबू, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ध्यान रखिएगा, have same corresponding angles
आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? इक्वल होना चाहिए। टू ट्रायंगल हैव सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और इक्वल का आना जब वहां लिख ही दिए तो, आर कॉल्ड इक्यू एंगुलर ट्रायंगल। इक्यू एंगुलर ट्रायंगल। दो बाबू, इक्यू एंगुलर क्या होता है? मान लो कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, तो टू ट्रायंगल हैव सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो, वर्टेक्स ए से ए बी और ए सी ड्रॉ किया गया बाबू, और वर्टेक्स डी से डी और डी एफ ड्रॉ किया गया। तो ये दोनों को क्या कहेंगे बाबू? कोरस्पॉन्डिंग साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरस्पॉन्डिंग साइड। था कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ए भी बेस पर है, ए भी बेस पर है, तो ये क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब आ गया बाबू, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब आगे लिखे बाबू सिमिलर ट्रायंगल। आगे क्या लिखे? सिमिलर ट्रायंगल लिखिए। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है बाबू? ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो सिमिलर ट्रायंगल लिख लीजिए। टू ट्रायंगल्स are said to be similar. Two triangles are said to be similar if, फर्स्ट में लिखिए, their corresponding angles आर सेम। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए बाबू? सेम। सेकंड में क्या होना चाहिए? दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए? सेम रेशियो में होना चाहिए, जो भी हम आपको बतलाए थे। तो उसी को क्या कहेंगे बाबू? इसे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी। अब ध्यान दो बाबू, ये साइड को 4 ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो ये 6 है, नहीं दिख नहीं रहा है, ऐसे कर लो, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से कौन बड़ा लग रहा है? चलो कोई बात नहीं है। एक और ट्रायंगल ले लेते हैं बाबू, पी क्यू आर ले लेते हैं बाबू। और पी क्यू आर जब लेंगे बाबू तो देखो ध्यान दो, 2 ले लो,
3 ले लो, 4 ले लो, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। तो 6/3, 4/2, 8/4 क्या दे दिया बाबू? 2। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ गया? सेम आ गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए और ए एंगल और ए एंगल इक्वल होना चाहिए। ए एंगल और ए एंगल इक्वल होना चाहिए। ए एंगल और ए एंगल इक्वल होना चाहिए। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी भी होना चाहिए सेकंड में, ये फर्स्ट में। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। इसी को क्या कहेंगे बाबू? इसी को कहेंगे आपको सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट साइज नॉट सेम। कोई जरूरी साइड सेम नहीं होना चाहिए। शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेकिन कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और एंगल क्या होना चाहिए? द कोरस्पोंडिंग एंगल। और कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब दो फिगर क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। तो सिमिलर और कन्ग्रुएंट में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो कन्ग्रुएंट में दोनों फिगर क्या होना चाहिए? कन्ग्रुएंट में सेम शेप और सेम साइज का होना चाहिए, और सिमिलर में शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया बाबू? बेसिक हो गया, ट्रायंगल के बारे में बतला दिए, सिमिलर और कन्ग्रुएंट के बारे में। अब जो आपका टॉपिक पढ़ना है बाबू, वो टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो हेडलाइंस दीजिए बाबू। बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। या थेल्स ब्रैकेट में लिख लेते हैं बाबू, थेल्स थ्योरम। क्या नाम दिया गया इसी को? थेल्स थ्योरम। क्या नाम है बाबू इसका? या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से जाना गया। तो बाबू ये जो दिया गया था, ये थेल्स साहब के द्वारा दिया गया था, और कब दिया गया था? इन 600 ईसा में दिया गया था। कब दिया गया था? 600 BC में दिया गया था बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स के द्वारा। तो कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तो देखिए बाबू, थेल्स थ्योरम कहता क्या है? मेनली क्या है थेल्स थ्योरम के बारे में जो मेनली कोर्स में पढ़ना है। तो थ्योरम 1 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 1, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle,
to intersect the other two side at distinct point in a distinct point in अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट, दो साइड को डिफरेंट पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। देन the other two side are divided in the सेम रेशियो। ध्यान दीजिए बाबू, क्या कहता है, हम एक ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल लेते हैं। ए लाइन इज ड्रॉन का थ्योरम कहता क्या बाबू, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इफ ए लाइन, एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है किसके पैरेलल, वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो एक देखिए, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए बाबू, और नाम क्या दिया गया, डी और ई। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, अदर दो साइड ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करता है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब भिन्न भिन्न पॉइंट पर, डी और ई पॉइंट पर। किस पे, डी और ई पॉइंट पे। देन द अदर टू साइड, तो दो जो साइड है बाबू, अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है बाबू, ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करके लाना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें क्या करना है बाबू, प्रूफ करना है। तो देखिए बाबू, गिवन में क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल ABC in which a triangle ABC in which D parallel BC, D क्या है, BC के पैरेलल है, and DE intersect AB and AC at D and E, D और E पर इंटरसेक्ट करता है। अब ध्यान दीजिए बाबू, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या प्रूफ करना है, AE अपॉन EC प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया बाबू, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बाबू, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बी और ई को ज्वाइन करेंगे, बी और ई को, और डी और सी को ज्वाइन करेंगे बाबू। ज्वाइन कर दिए तो लिखेंगे ज्वाइन
BE एंड CD, बी और CD को क्या किए बाबू, ज्वाइन किए। इसके बाद क्या करेंगे बाबू, अब देखो ड्रा EL परपेंडिकुलर AB एंड DM परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर। अब देखिए बाबू, एक परपेंडिकुलर लाइन एल पर ड्रॉ कर देते हैं और एम पर, एक क्या है बाबू, परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी क्या है बाबू, परपेंडिकुलर हो गया ना। तो देखो EL AB पर परपेंडिकुलर हो गया, DM AC पर परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान दो, ये वाला लाइन किस पे, AB पर परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री का, और ये पॉइंट है ना, तो ये वाला लाइन किस पे, C अगर मान लेते हैं इसको, ये C मान लेते हैं तो ABM हो गया, इसको क्या मान लिए थे, D, और इसको B, तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया किस पे, AB पर, और DM परपेंडिकुलर हो गया AC पर। DM किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, AC पर। EL किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, AB पे। EL जो ड्रॉ हो गया AB पे, और DM जो ड्रॉ हो गया AC पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब ध्यान दिए तो कंस्ट्रक्शन कर दिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे प्रूफ क्या कर रहे हो बाबू, इन ट्रायंगल ADE में, देखो इन ट्रायंगल ADE में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया बाबू, AD हो गया, हाइट क्या हो गया बाबू, EL हो गया। अब देखो बाबू इसको इक्वेशन 1 मान लो, अगर चाह सकते हो तो। अब देखो बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE मान लो, 1/2 इंटू DBE, तो DB गुना EL मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। देखो ध्यान दो बाबू, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां ध्यान दीजिए, ADE, ये इस पे परपेंडिकुलर हुआ ना ट्रायंगल का, एल हुआ ना परपेंडिकुलर, तो ट्रायंगल ADE में AD क्या हो गया बाबू, ये बेस हो गया, और EL क्या हो गया आपका, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। हाइट को H से और बेस को, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या है, 1/2 गुना बेस गुना हाइट। देखो बाबू ADE में इसी तरीके से बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का बात करते हैं। देखो DBE कैसे बनाया गया है, ध्यान देना, DBE कैसे बनाया गया है, ये है बाबू, ये B पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट को E ले लिया गया है ना, और सॉरी ऐसे कर लीजिए बाबू तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ऐसा बना लीजिए। और इस लाइन को आगे तक प्रोसीड कर दीजिए, ADB। अब ध्यान दो बाबू, इस लाइन को हम क्या किए थे, ज्वाइन किए थे ना। अब बताओ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, एक ट्रायंगल बन रहा है बाबू, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे, और इस पार्ट को अगर आगे तक बढ़ा देंगे बाबू तो ये पूरा बेस हो जाएगा ना, एक ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, DBE में। ध्यान दो बाबू,
डी बी ई में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ से एल लिए आते हैं बाबू। तो ध्यान दो बाबू, ट्रायंगल डी बी ई में, डी बी ई में ध्यान दीजिए, यही पार्ट है ना, डी बी ई, ये आपका क्या है, एल है ना। तो देखो, और इसी को आगे ए तक बढ़ाया तो बेस हुआ कि नहीं, इस ट्रायंगल का बेस हुआ, और इस पे क्या हो गया, हाइट हो गया। तो ये वाला क्या हो गया बाबू, हाइट। यहाँ से समझो, तो देखो बी डी आपका बेस हो गया, एल आपका क्या हो गया बाबू, हाइट हो गया। बी डी आपका क्या हो गया, तो बी डी को आगे तक प्रोड्यूस कर दिए ना, तो बी डी को आगे तक प्रोड्यूस किए तो ये भी तो बेसे में कहलाएगा। अगर कोई ट्रायंगल है बाबू, ध्यान दो, अगर एक मान लो कि ट्रायंगल है, इसको ई मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको आगे तक हम प्रोड्यूस कर देते हैं। आगे मान लो कि ये है, ध्यान दो, आगे मेरा क्या है, इसको डी मान लो और इसको बी मान लो, इसको हम आगे तक क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। और इस पे परपेंडिकुलर बाहर से लाइन ड्रॉ कर दो। अगर लाइन ड्रॉ करोगे बाबू, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन होगा और ये अगर हाइट है तो ये भी तो क्या होगा, हाइटेन होगा, क्या हो जाएगा, हाइटेन हो जाएगा। तो उसी तरीके से भी है, उसी तरीके से क्या है, ये है। जब फिगर को क्या करोगे, बेंड करोगे तो क्लियरली दिखेगा। इसमें तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अगर दिखाना चाहे तो इसमें दिख रहा है। या इसको इस तरीके से बना दो फिगर को। देखो सबसे सिंपली वे में बताते हैं। मान लो कि ऐसे फिगर है, ऐसे फिगर है, पलट दिए हैं बाबू। जब पलट दिए बाबू, इस फिगर को क्या कर दिए, पलट दिए, तो इसको डी मान लो और क्या मान लो, इसको ई मान लो, इसको बी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ए मान लो। और इधर बताओ, इस पे परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन यही है ना, ध्यान दो। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है तो कौन सा ट्रायंगल, बी डी ई में, देखो बी डी ई में बी डी बेस हुआ कि नहीं, बी डी ई में बी डी बेस हुआ और ई एल क्या हो गया, हाइट हो गया। ये बेस हुआ, ये क्या हो गया, हाइट हो गया ना। इसी फिगर को क्या किए, ऐसे करके घुमा दिए, ये जो ई पॉइंट यहाँ था यहाँ आ गया। तो देखो डी बी गुना ई एल हो गया, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी गेट। क्या पाएंगे बाबू, नहीं हो पाएगा यार। तो देखो वन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या हो गया बाबू, तो ध्यान दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या दे दिया, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल और 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एल। तो ए डी अपॉन डी, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सिमिलरली इसी टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी निकालेंगे। ध्यान दीजिए बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ए ई डी फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, ए ई डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या हो जाएगा बाबू, 1/2 गुना, देखो ए ई डी इस ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए, ये हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, ये हो गया, और इसको ऐसे मिला दो बाबू,
और इससे परपेंडिकुलर हो गया ना, ये एम हो गया। तो बताओ ये 90 डिग्री हो गया, तो ये बेस हो गया, डीएम क्या हो गया, हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो ए ई डी में 1/2 गुना ए ई गुना क्या हो जाएगा, डीएम। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी में, देखिए ईसीडी में इसी तरीके से बाबू अब ध्यान दो, इसी साइड को आगे तक बढ़ाते हैं। अब बताइए इस साइड को बढ़ाया है और इसको ऐसे बना दिए, ध्यान दीजिए ये सी हो गया ना, तो ई सी डी एक ट्रायंगल आया बाबू, और ये ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, सी हो गया ना, ट्रायंगल का बेस। और आगे तक बढ़ा देते ये भी तो यही तो बेस हो गया, यानी खाली एक ई नहीं रहा। देखो अगर इसी डी की बात करेंगे तो इसी नहीं, एक कंप्लीट बेस हो गया। लेकिन ये जो एम है बाबू, ये अगर देखो हाइट अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ले रहे हैं चाहे यहाँ से परपेंडिकुलर लो, दोनों हाइट क्या आएगा, सेम आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू, अब ध्यान दीजिए बेस हो जाएगा इसी गुना डीएम। इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। अब फिर डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, क्या करिए बाबू, डिवाइड। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 वी गेट, क्या पाएंगे बाबू, पाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी डिवाइडेड बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू इसी गुना डी एम। तो क्या आ गया बाबू, ए ई अपॉन इसी। इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 6। अब देखिए बाबू, नाउ ट्रायंगल BDE, ध्यान दीजिएगा बाबू, कौन सा ट्रायंगल बाबू, BDE एंड ट्रायंगल ECD आर ऑन द सेम बेस DE and between the same parallel ये बी है ना बाबू, between the same parallel DE and BC, DE and BC। तो ध्यान दीजिए बाबू, अगर सेम बेस पर अगर और पैरेलल लाइंस रहता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD हो जाता है। तो अब ध्यान बता देते हैं बाबू, पहले लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सा इक्वेशन लेंगे बाबू, 3rd 5th और इसको 7 मान लो, और 7 वी गेट। देखिए बाबू, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ध्यान दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD दोनों इक्वल हो गया ना, और यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ भी है। तो ध्यान दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल आ गया ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल आ गया, तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, तो बोथ क्या हो गए, तो देखो, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा बाबू कि जो आप लाइन लिखे हैं सर कि सेम बेस और DE और BC ना बाबू, हाँ DE और BC पैरेलल। यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू,
यहाँ पे हल्का ध्यान दे दीजिए, इक्वल हो जाएगा। देखो ध्यान दो बाबू, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए, इसको डी माने, इसको ई माने। अब बताइए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं। अब ध्यान दो बाबू, ट्रायंगल डी बी ई सेम बेस डी पर बनाया जा रहा है। अब ध्यान दो, ट्रायंगल ई सी डी भी डी पर बन रहा है। तो देखो डी बी ई और ई सी डी दोनों किस पे बन रहा है, डी पर। तो दोनों ट्रायंगल में बेस क्या हो गया, डी हो गया। देखो दोनों ट्रायंगल में बेस क्या हो गया, डी। लेकिन आपको कह रहा था कि डी और बीसी क्या है, देखिए डी और बीसी पैरेलल है। तो देखिए बाबू, अगर हम डी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान दो बाबू, अगर डी लाइन से और इस लाइन को हम आगे तक बढ़ाते हैं, प्रोसीड कराते हैं, तो ध्यान दीजिए अगर इस लाइन को आगे तक प्रोसीड कराइएगा बाबू, तो देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो बेस आपका क्या हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, ये बेस आपका क्या हो जाएगा, बी डी ई में बेस आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा और हाइट ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो बेस गुना हाइट होता है, तो बेस आपका ये और हाइट आपका ये। और फिर इस ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा और इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, तो जब इसको आगे तक बढ़ाइएगा बाबू, तो ध्यान दीजिए, तो कौन सा ट्रायंगल, ई सी डी में। तो ई सी डी में जब आगे तक बढ़ा के अगर इसको भी क्या कर दीजिए, यहाँ से अगर इसको भी देखो ऐसे मिला दो बाबू, तो अगर ए हाइट है बाबू तो ये भी तो हाइट होगा ना। अगर ए वाला हाइट है तो ये भी तो हाइटे देगा ना। अगर ये हाइट है तो ये भी क्या देगा, हाइटे ना देगा ट्रायंगल का। तो देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, सेम बेस पर बन रहा है कि नहीं, दोनों के लिए बेस क्या है, सेम है। तो देखो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, हाइट इक्वल हो जाएंगे, बेस दोनों का सेम है, तो एरिया दोनों ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल का जब एरिया इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बेस गुना हाइट और बेस गुना हाइट, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना। तो जब पैरेलल लाइंस है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, इक्वल। तो इसी के लिए हम क्या बताए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो ये आपका थ्योरम था बाबू, ट्राई किए हैं समझाने का जहां तक पॉसिबल हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर से ट्राई करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।